अब देखो हमारे पास टू लाइन्स हैं, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। ये लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में ये एंगल थीटा है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये जो थीटा एंगल है ये अक्यूट है। अक्यूट एंगल समझते हो? तो यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे हैं लाइन 1 और लाइन 2 पे, इन दोनों लाइन्स के बीच में एंगल है थीटा। अब थीटा एंगल की क्या कंडीशन है कि ये थीटा जो है ये अक्यूट एंगल है। अक्यूट मतलब ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है? उसके बाद हमें ये अगर अक्यूट एंगल निकालना हो दो लाइन्स के बीच में, अब जो लाइन 1 है ना इसकी स्लोप है m1 और जो लाइन 2 है इसकी स्लोप है m2 और मेरे को अगर ये थीटा एंगल निकालना हो, ठीक है? अगर मेरे को अक्यूट एंगल थीटा निकालना हो बिटवीन टू लाइन्स L1 एंड L2 हैविंग स्लोप m1 एंड m2, ये एंगल निकालने का फार्मूला होता है, अक्यूट एंगल निकालने का फार्मूला होता है tan थीटा मॉडुलस दोनों की स्लोप का डिफरेंस डिवाइड में 1 प्लस दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट। कहीं-कहीं पे m1 माइनस m2 लिखा होगा, कहीं-कहीं पे m2 माइनस m1 लिखा होगा। आप जो मर्जी पहले लिखो, आंसर सेम आएगा। क्योंकि मॉडुलस का काम क्या है? नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ही देगा। तो ये कौन सा फार्मूला है? ये tan थीटा निकालने का फार्मूला है। tan थीटा मतलब क्या? ये एंगल अगर हमें कभी भी अक्यूट एंगल फाइंड करना हो, दो लाइन्स के बीच में, जिनकी स्लोप m1 और m2 हो, तो ये क्या होगा फार्मूला इस एंगल निकालने का? tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1। m2 मतलब स्लोप ऑफ सेकंड लाइन माइनस m1 मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 into m2। m1 मतलब क्या? पहली लाइन की स्लोप और m2 मतलब क्या? सेकंड लाइन की स्लोप। तो ये टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब आपके दिमाग में दूसरी चीज याद चाहिए, सर ये तो समझ में आ गया, अगर अक्यूट एंगल निकालना होगा तो हम लोग ये फार्मूला लगा लिया करेंगे। लेकिन अगर वो बोले ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है, तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होगा पता है? बोलो। तो ऑब्ट्यूज एंगल अगर निकालना होगा, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है? मतलब बिटवीन 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो उसको अगर निकालना होगा, उसको कैसे निकालेंगे? तो मतलब फाई, उसके लिए नया फार्मूला लगाना। आपको यही अक्यूट एंगल निकालना है। आपको पता है अगर ये एंगल थीटा है और ये जो फाई है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, अब इसको निकालना हो कैसे आएगा? आपको पता है इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर से। तो अब मेरे को फाई निकालना है, कैसे आ जाएगा? 180 डिग्री प्लस का थीटा ट्रांसपोज होके माइनस का थीटा। तो मैं क्या किया करूंगा, मैं अक्यूट एंगल नहीं निकालूंगा। अगर ऑब्ट्यूज बोलेगा तब भी मैं अक्यूट एंगल निकालूंगा इस फॉर्मूले से। बाद में मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, बाद में मैं क्या करूंगा, थीटा प्लस फाई 180 डिग्री होता है, तो इसका यूज करके फाई की वैल्यू निकाल दूंगा। ऑब्ट्यूज भी मिल जाएगा और अक्यूट भी मिल जाएगा इसी एक फॉर्मूले से। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। इसको नोट करो पहले। अब इस पर एक एग्जांपल करवा, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मॉडुलस जब भी हटाएंगे ना, मॉडुलस हटाने से दूसरी तरफ दो वैल्यू आएंगी, दो केसेस होंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। मतलब कैसे? जैसे अगर मॉड ऑफ एक्स आपको ए दिया है, इफ मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए व्हिच इम्प्लाइज अगर आपको मॉडुलस हटाना है, ये मॉडुलस हटाना है, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए लिखनी पड़ेगी। मतलब जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करते करते, जैसे m2 m1 हमने स्लोप यहां पे रख दी, ठीक है? सॉल्व किया, लास्ट में जब मॉडुलस हटाना होगा ना, तो दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में एक माइनस में। ऐसा क्यों? देखो, अगर मैं यहाँ पे -2 का मॉडुलस निकालूं तब भी +2 आएगा और +2 का मॉडुलस निकालूं तब भी +2 आएगा। तो इसलिए ये जो x होगा, x मतलब जैसे मेरे को यहाँ पे मॉड ऑफ x2 दिया है, सोचो सोचो अगर मॉड सोचो अगर मेरे को मॉडुलस ऑफ x2 दिया है, तो x की क्या-क्या वैल्यू हो सकती है? -का 2 रखेंगे तो मॉडुलस क्या देगा? नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अगर +2 रखेंगे तब भी 2 दे देगा। इसलिए जब भी मैं मॉडुलस हटाऊंगा ना डायरेक्ट, तो x की वैल्यू की बात करेगा, तो मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा, एक प्लस और एक माइनस। तो आपको इसमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, जब मैं क्वेश्चन करते समय ये मॉडुलस हटाऊंगा ना, तो दो वैल्यू लूंगा या दो केसेस आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। ये आपको पता चलेगा जब हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।